मैं काफ़ी टाइम बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि आज बहुत टाइम से मन नहीं था बिल्कुल भी, और तबीयत भी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। अभी मैं छत पे आई हूँ। सो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग शूट करती हूँ। काफ़ी सारे लोगों के डीएम आ रहे थे इंस्टा पे कि दी आपका व्लॉग कब आएगा, तो मैंने सोचा कि अपडेट कर देती हूँ मैं आप लोगों को। अभी आज है 14 अप्रैल और 2 दिन से मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि बिल्कुल भी मन ही नहीं हो रहा था। और आज मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल स्कैन करवाने के लिए, क्योंकि मैं जब वहाँ से क्वार्टर से आई थी ना, मैं तभी अपना स्कैन करवा के आई थी। अभी अब 9 मंथ जैसे स्टार्ट हो गया है मेरा, 10 तारीख से हो गया था। मैं सोच रही थी कि चलो एक बार और फिर से स्कैन करवा लेती हूँ, क्योंकि 9 मंथ में भी करवाना ज़रूरी होता है। और फिर मेरे को इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो मैंने सोचा कि चलो करवा के आती हूँ। आज मैं जा रही हूँ स्कैन करवाने। और आप में से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि आप किसके यहाँ पे आए हो, और आपकी दीदी की शादी है, आपकी जिनकी शादी है वो आपसे छोटी हैं या बड़ी हैं। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दो, शादी कब है, कुछ क्लियर करो ऐसे करके। तो मैं जिनके घर पे आई हूँ, यहाँ पर है ना मेरी दीदी का घर है ये, जो मेरी सबसे बड़ी दीदी हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा कोई भाई नहीं है, हम 5 सिस्टर्स हैं। तो मैं यहाँ पे जो मेरी दीदी रहती है, सबसे बड़ी वाली दीदी हैं, तो उनके घर पे शादी है मेरी दीदी की। मेरी भी शादी यहीं से हुई थी। मम्मी का भी यहाँ पर घर है, प्लॉट है, बट वो अभी अच्छे से बना नहीं है, तो वो भी पास में ही है। अगर मैं गई आजकल में तो दिखाऊंगी आप लोगों को भी। वो अभी बना नहीं है, इसलिए मेरी शादी भी दीदी के घर से ही हुई थी और दीदी की शादी भी यहीं से हो रही है। और ये मेरी दीदी का घर है। हाँ, ये मायका नहीं है बट मायका है, क्योंकि मेरी मम्मी का भी घर यहीं पर है, बन जाएगा तो फिर यहीं पर रहेंगी मम्मी। तो अब ये मेरा मायका भी है और दीदी का घर भी यहीं पर है। और उसके बाद हाँ, दूसरा क्वेश्चन था कि मेरी दीदी मुझसे बड़ी हैं या छोटी हैं। तो वो दीदी मेरी मुझसे बड़ी हैं, वो कम से कम मुझसे 2-2.5 साल बड़ी हैं। और उन दीदी की शादी मुझसे पहले क्यों नहीं हुई थी, मुझसे बाद में क्यों हो रही है, तो उसका आंसर ये है कि मेरी जो पापा हैं उनकी डेथ हुई थी, तो उसके बाद दीदी को पापा की जॉब मिलनी थी। मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो वो मुझसे दीदी बड़ी हैं और उनकी शादी क्यों लेट हुई, बहुत सारे घरों में हो जाता है यार कभी कभी। पता होगा कि मेरे पापा पुलिस में थे, तो मेरे पापा का रिटायर होने से पहले उनकी डेथ हो गई थी। तो पापा की जॉब है ना किसी को मिलनी थी, और मैं उस टाइम पे काफ़ी छोटी नहीं थी, मतलब कि मैं 9th क्लास के मैंने एग्ज़ाम दिए थे, 10th क्लास में मैं आई थी, और दीदी का उस टाइम 12th क्लास था। तो उस टाइम दीदी को पापा की जॉब के लिए किया गया था। तो फिर उसके बाद फिर दीदी स्टडी वगैरह में लग गई, और फिर ये भी था कि शादी के बाद वो जॉब नहीं मिलेगी पापा की, तो उस वजह से फिर मेरी जल्दी कर दी गई थी और दीदी की फिर डिले हो गया था दीदी का। तो फिर बाद है 21 अप्रैल की शादी है, इसी 21 की है। और दीदी भी कल या परसों आ जाएंगी यहाँ पर, वो अभी बरेली में है, वहाँ पे अभी उनकी जॉब है, तो उनकी 15-16 से शायद छुट्टी है, स्टार्ट है, तो वो कल या परसों में आ जाएंगी। और कल परसों में मेरी आगरा वाली, दिल्ली वाली दीदी, सब लोग कल परसों 15 तारीख से सब लोग आने शुरू हो जाएंगे, गेस्ट वगैरह सब। तो मैं आप सबको मिलाऊंगी, अपनी दीदी वगैरह सारी दीदियों से मिलाऊंगी। वैसे आप लोग देख चुके हो, बट मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, सबसे बड़ी दीदी से भी मिलवाऊंगी। दीदी वगैरह है मेरी, दिल्ली वाली दीदी हैं और आगरा वाली दीदी हैं, वो सब लोग आने शुरू हो जाएंगे कल से। फिर मैं आप लोगों को मिलाऊंगी उन सब लोगों से। अभी तो 2 दिन से मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं यहाँ पर आई थी ससुराल से, तो मेरे को फिर फीवर हो गया था शाम को, फिर ऐसे ही बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने व्लॉग भी शूट नहीं किया। मैंने कहा आराम से करूँगी। तो चलो फिर चलते हैं। मैं अपना अभी हॉस्पिटल जा रही थी, मैंने सोचा कि चलो व्लॉग शूट करती हूँ, ब्लॉग का स्टार्ट करती हूँ, इसलिए मैं ऊपर आई थी, क्योंकि नीचे काफ़ी अंधेरा सा भी था। और ऊपर मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर देती हूँ। चलो अभी मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। इधर धूप की वजह से ना आँखें भी नहीं खुल रही हैं, और अभी कुछ टाइम से ना, जब से मैं ससुराल से इधर आई हूँ, मेरा ऐसा आइस पे ऐसे स्वेलिंग सा आ रहा है, पता नहीं क्यों। सो भी नहीं पा रही हूँ, हालत ख़राब हो रही है, पता नहीं कैसे शादी कर पाऊँगी मैं। तो अभी ऐसा ही चल रहा है यार।
सो चलो अभी मैं ना हॉस्पिटल जाती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। कैसा क्या रहता है, क्या डॉक्टर बताता है, सब कुछ ठीक है। वैसे तो मुझे सब कुछ ठीक ही लग रहा है अभी, और देखते हैं डॉक्टर क्या बताता है। चलो फिर मिलते हैं। उनके मुंह पे डाल दी, निकाल निकाल कर हाथ लगा दी थी ना। ले ले कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। चलिए सुधा सुधा उसने बोला सो हम लोग आ गए हैं हॉस्पिटल। ये खुर्जा का सुधा हॉस्पिटल है। कुछ लोग होंगे जो जानते होंगे यहाँ पे। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं हमारा नंबर आने का। पता नहीं कितनी देर में आएगा। आगे उधर था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जूस वगैरह पीने। काफ़ी टाइम हो गया है, नंबर ही नहीं आ रहा है, परेशान और होती है। वाह चलो जूस वगैरह पी लेते हैं। जूस पियो तो ही पी लो, गन्ना पियो, पी लो जिसका भी पियो। बर्फ़ खा लो, बर्फ़ बर्फ़ खा लो। तुम ये पहले पी लो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे। और ये है नव दुर्गा मंदिर। इधर मेला लगा हुआ था अभी नवरात्रों का। अरे बनी नहीं पाई। अरे ये देखो ये तो बड़ी अजीब सी लग रही है, पतली और लग रही है। अंशी देखो बाबू। तो ये बच्चे देखो, आप लोग को याद होंगे, आपने देखा होगा आगरा में। अब ये खुर्जा पे भी आ गए हैं और ये खा रहे हैं समोसे। सृष्टि कैसे बैठी है तो सुबह मैं आप लोगों को बता रही थी कि मेरी आगरा वाली दीदी वगैरह आएंगी, बट 15-16 तारीख में आएंगी, बट वो दीदी आज ही आ गई। मैं हॉस्पिटल से आई तो सरप्राइज़ मिला मुझे घर पे, और वो दीदी आ गई हैं। बच्चे उधर खेल रहे हैं। हमको भी नहीं पता था कि वो आने वाली हैं, बट अभी दीदी आ गई हैं। बच्चे वगैरह सब लोग बाहर हैं, और मैं भी बिल्कुल जस्ट हॉस्पिटल से आई तो फिर फ़ोन आया दीदी का कि बच्चे आ गए हैं, कुछ खाने पीने को लेके आना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। ये है, ये आ गई हैं। तुम यहाँ पे अंधेरा बहुत है यार। तो यहाँ पर
नंदू मुझे अपने शादी वाले कपड़े दिखा रही है। शादी में पता नहीं, शादी में मैं पता नहीं पहनूंगा कि नहीं। अच्छा क्यों नंगी घूमोगी शादी में? अरे नहीं, शादी में मैं ये वाले कपड़े पहनूंगा या कोई और, ये पता नहीं। अच्छा, मतलब कि नंदू सस्पेंस रखना चाहती है, आपको बताना नहीं चाहती किसी को। अच्छा, क्या बोले? हिंदी में जरा बोलो, हिंदी में मेरे को समझ नहीं आया। सस्पेंस मतलब कि किसी को बताना नहीं चाहते हो ना तुम अभी कि मैं क्या कपड़े पहनूंगी। तो दीदी के बच्चे भी अभी मार्केट गए थे, वो भी आ गए। फ्रेश नहीं हो रही, वो छुपी हैं। हाँ जी। राधे 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 राधे। खूब अच्छे कपड़े लेके आए हैं बुलंदशहर से, मुझे नहीं लेके गए। हंसी तेरे सो यहाँ पर दीदी के बच्चे शॉपिंग करके आए थे, तो वही कपड़े दिखा रहे हैं शादी के लिए शॉपिंग क्या क्या करके लाए हैं, तो हम लोग देख रहे हैं। अभी हो रहा है शाम का टाइम और हम सब लोग पी रहे हैं चाय। आ जाओ आप सब भी। डॉक्टर को दिखा के आ गई हूँ और रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। और पिछली बार मेरी जो डिलीवरी डेट थी वो 11 मई की थी, बट इस बार 8 मई की आई है। सो थोड़ा सा टाइम और पास में आ गया है। नर्वस डर भी लग रहा है यार, अजीब सा, पता नहीं। बट हाँ, सब कुछ नॉर्मल है, बेबी का वेट वगैरह सब कुछ नॉर्मल है और पोजीशन भी बेबी की सब कुछ नॉर्मल है। सो बस सब अच्छे से हो जाए, नॉर्मल हो जाए, जैसे अंशी मेरी हुई थी, बस सब कुछ अच्छे से हो जाए। विश करना आप लोग। सो अभी टाइम दोपहर का हो रहा है और सब लोग आराम कर रहे हैं दूसरे रूम में। और कल आने वाली है मेरी दीदी जिनकी शादी है वो, और मेरे चाचा की बेटी। तो मैं धीरे धीरे सबसे आपको मिलाऊंगी, कंटिन्यू बने रहिएगा। दीदी की शादी के लिए फिर शॉपिंग का ब्लॉग मैं अलग से अपलोड करूँगी। सो चलो अभी मैं आराम कर लेती हूँ थोड़ा। सो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नई वीडियो नए व्लॉग में। और आप लोग बताना कि आप लोग कैसा क्या क्या व्लॉग में देखना चाहते हो और क्या मैं न्यू बनाऊँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग बताना।